उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए 2 बच्चों की नीति लागू किए जाने को लेकर बहस शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-2030 का मसौदा जारी किया था। आखिर क्या है इस ड्राफ्ट में और क्यों हो रहा है इस जनसंख्या नीति का विरोध, जानेंगे आज ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो के इस पॉडकास्ट में। हम सभी जानते हैं कि सीमित संसाधनों का दोहन असीमित जनसंख्या जब करेगी तो उसके क्या दुष्परिणाम होंगे। यहाँ तक कि पूरी दुनिया इस विषय को लेकर समय समय पर चिंता व्यक्त कर चुकी है कि बढ़ती जनसंख्या विकास में कहीं ना कहीं बाधक हो सकती है। वैश्विक स्तर पर इसे लेकर काफ़ी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि क्लाइमेट चेंज से अगर हमें पार पाना है तो बढ़ती जनसंख्या वाले देशों को जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान देना होगा ताकि प्रति व्यक्ति कार्बन को कम किया जा सके और संसाधनों का कुशल उपयोग संभव हो सके। इस दिशा में समय समय पर बहुत से देशों में बहुत तरीकों से काम किया गया। अब उत्तर प्रदेश सरकार अपनी जनसंख्या नीति में बदलाव लाकर 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने पर विचार कर रही है। इस संबंध में राज्य के विधि आयोग ने जनसंख्या नीति विधेयक का प्रारूप अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है और 19 जुलाई तक जनता से इस पर राय मांगी गई है। ड्राफ्ट में कहा गया कि राज्य में प्रति परिवार 2 बच्चों की नीति प्रोत्साहित की जाएगी। अगर कोई भी इस 2 चाइल्ड पॉलिसी के नियम का उल्लंघन करता है तो उसे सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। वो स्थानीय निकायों के लिए चुनाव नहीं लड़ सकेगा, वो राज्य सरकार के तहत सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा, उसे सरकारी नौकरी में पदोन्नति नहीं मिलेगी, उसका राशन कार्ड सिर्फ 4 सदस्यों तक ही सीमित होगा और वो किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं होगा। 2021 से 2030 के लिए प्रस्तावित इस नीति के माध्यम से परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी गर्भ निरोधक उपायों की व्यवस्था को बढ़ाया जाएगा। उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को कम करने, कुल मिलाकर जनसंख्या में स्थिरता लाने के प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ ही इस नीति का उद्देश्य 11 वर्ष से 19 वर्ष के किशोरों के लिए पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन के अलावा बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था करना भी होगा। इस नीति पर जब बात हो रही थी और इसके ड्राफ्ट को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें बेहद स्पष्टता से लिखा गया है कि यदि एक शख्स की 2 पत्नियां हैं तो इस कानून के मुताबिक दोनों पत्नियों से इस परिवार में कुल 2 ही बच्चे मान्य होंगे। नीति प्रोत्साहन के लिए ड्राफ्ट में केवल 1 बच्चे होने की बात भी कही गई है। कहा गया कि यदि कोई दंपति सिर्फ 1 बच्चे की नीति अपनाकर नसबंदी करा लेते हैं तो सरकार उन्हें बेटे के लिए एकमुश्त 80,000 रुपये और बेटी के लिए एकमुश्त 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगी। अब यदि ये कानून लागू होता है तो कानून लागू होने के साल भर के भीतर सभी सरकारी कर्मचारियों और स्थानीय निकाय चुनाव में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को एक शपथ पत्र देना होगा कि वो इस नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे। अगर नियम का उल्लंघन करते हुए वो तीसरा बच्चा पैदा करते हैं तो ड्राफ्ट में सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन रोकने और बर्खास्त करने तक की सिफारिश की गई है। हालांकि यहाँ तीसरा बच्चा गोद लेने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। इसके अलावा जो नियमों का पालन करेगा उन सरकारी कर्मचारियों को 2 एक्स्ट्रा सैलरी इंक्रीमेंट, प्रमोशन, 12 महीने का मातृत्व या पितृत्व अवकाश, जीवन साथी बीमा कवरेज, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सुविधाएं मिलेंगी। दरअसल इस नीति के जरिए साल 2030 तक उत्तर प्रदेश अपनी फर्टिलिटी रेट यानी राज्य की प्रजनन दर को 1.9% तक लाना चाहता है। राज्य में अभी प्रजनन दर 2% से ऊपर है। वैसे मुख्यमंत्री जब इस नीति पर बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि जनसंख्या नीति का संबंध हर नागरिक से है। गरीबी और बढ़ती आबादी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बढ़ती जनसंख्या गरीबी का कारण है। उन्होंने कहा कि केवल 2 बच्चे होने पर ही ध्यान नहीं देना है, बल्कि 2 बच्चों के बीच भी पर्याप्त गैप होना चाहिए। अगर 2 बच्चों के बीच एक अच्छा अंतराल नहीं होता तो उनके पोषण पर असर पड़ता है। कहा गया कि समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार इस जनसंख्या नीति को लागू करने पर
काम कर रही है, क्योंकि जनसंख्या नीति का संबंध केवल जनसंख्या स्थिरीकरण के साथ ही नहीं बल्कि हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली और समृद्धि का रास्ता उसके द्वार तक पहुंचाने का कार्य भी करती है। लेकिन सवाल है कि जब सब कुछ सुनने में इतना अच्छा लग रहा है तो आपत्ति कहां पर है? तो राजनीतिक पार्टियों ने इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि यूपी में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और स्थानीय निकाय चुनाव अभी खत्म हुए हैं। दूसरा, कहा जा रहा है कि समान सुविधाएं मुहैया कराने के बजाय सरकार अपने ही कल्याणकारी स्वरूप से पीछे हट रही है। किसी धर्म विशेष के प्रति सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं और इस कानून का स्वरूप तानाशाही से भरपूर कहा जा रहा है। हम जानते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दे सामाजिक आर्थिक अधिक हैं, ये सीधे अशिक्षा और गरीबी से जुड़े हैं। तो क्या इस कानून की जगह सरकार को शिक्षा और रोजगार पर काम नहीं करना चाहिए? तीसरा, जनसंख्या नीति ने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक चीन के लिए कई चुनौतियां खड़ी की हैं, जिसमें सालों से युवा आबादी में गिरावट आई है, जबकि 65 वर्ष से अधिक की आबादी का अनुपात लगभग 10% तक हो गया। ऐसे में जब चीन जैसे देश अपनी इस नीति को वापस ले चुके हैं तो हमारा ऐसी नीति को लाया जाना कहां तक उचित है? चौथा, अनुमान है कि यह नीति लैंगिक भेदभाव की एक चिंताजनक प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी, क्योंकि बेटा पैदा करने की इच्छा गर्भपात और शिशु हत्या को बढ़ावा दे सकती है। पांचवा, राजनीतिक पार्टियों ने सवाल किया कि लॉ कमीशन को ऐसा ड्राफ्ट यानी बिल बनाने को क्यों कहा गया, वो भी ऐसे लॉ कमीशन के मेंबर्स द्वारा जो पहले से विवादित सिफारिशें दे चुके हैं। ये काम तो मूलतः स्वास्थ्य विभाग का है, तो बिल भी उसी को बनाना चाहिए था। इतना ही नहीं, विश्व हिंदू परिषद ने भी अपनी चिट्ठी में इस नीति पर कई सवाल खड़े किए हैं, खासकर एक बच्चे वाली बात पर। चिट्ठी में कहा गया कि अगर वन चाइल्ड पॉलिसी लाई जाती है तो इससे समाज में आबादी का असंतुलन पैदा होगा। ऐसे में नकारात्मक विकास दर आ सकती है। और अंतिम, कि जब राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के पूरे आंकड़े आपके पास नहीं आए हैं और जितने आंकड़े आए हैं उनसे पता लगा है कि प्रजनन दर में कमी आई है और अभी उत्तर प्रदेश के आंकड़े आने बाकी हैं, और अगर मान लीजिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की ही बात करें तो उससे ये पता चल रहा था अधिकतर लोग 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं चाहते। जब लोग खुद पर्सनल लेवल पर ऐसा नहीं चाहते और फर्टिलिटी रेट पहले से कम हो रही है, तो इस तरह के तानाशाही कानून की ज़रूरत क्यों है? तो कुल मिलाकर देखें तो इस ड्राफ्ट को, इस जनसंख्या नीति के प्रारूप को दूरदर्शी जनसंख्या नीति मानने से अभी इनकार किया जा रहा है। ये भी कहा गया कि जनसंख्या स्थिरीकरण के बारे में हमें दक्षिण भारतीय राज्यों से सीख लेनी चाहिए और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार देने चाहिए। ये मुद्दा महिलाओं के अधिकार का अधिक है। कुल मिलाकर देखें तो ड्राफ्ट में कई कमियों की ओर इशारा किया गया है। तमाम राजनीतिक पार्टियां और जनता अभी पोर्टल पर जाकर इस पर अपनी राय देगी और देखते हैं उसके बाद ये बिल कितनी मजबूती के साथ सामने आता है। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। आप इस जनसंख्या नीति के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से संबंधित कुछ फैक्ट्स अगर आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ये तमाम पॉडकास्ट आप ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।